नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में फिर से ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका, 3 लेयर की सुरक्षा घेरा पर कांग्रेसी खुद डटे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मोदी सरकार यूपीए के कानूनों को कर रही है कमजोर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, उपचुनाव से पहले त्यागी समाज ने कर दिया है बहिष्कार का ऐलान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने बताया था वनवासी, अब राहुल गांधी ने समझाया आदिवासी का मतलब, भारत जोड़ो यात्रा में दिया यह बयान। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गुजरात में बोले अशोक गहलोत, भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी और आरएसएस का भी स्वागत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बहस शुरू, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा पर कांग्रेसी खुद डटे। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा और मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। मतगणना के दिन ही स्ट्रांग रूम से बाहर इन्हें निकाला जाएगा, लेकिन हिमाचल में ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए खुद ही सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है और कई स्थानों पर कांग्रेस नेताओं ने तंबू गाड़कर 24 घंटे पहरा देना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, ईवीएम से छेड़छाड़ करने की संभावना होने की शिकायत पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी कांग्रेस सहित कई अन्य दल देश में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जता चुके हैं। हिमाचल में मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम से ले जाते समय चूक भी सामने आई है। रामपुर में निजी वाहन में ईवीएम रखी गई थी, जिसे कांग्रेस नेताओं ने ही पकड़वाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार यूपीए के कानूनों को कर रही है कमजोर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगा दिया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का रविवार को महाराष्ट्र में आखिरी दिन था और यात्रा महाराष्ट्र चरण के अंतिम दिन बुल्ढाना जिले से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र से ये पदयात्रा रविवार रात मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि देश के पहले मालिक हैं आदिवासी और उन्हें अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कानूनों को दोबारा मजबूत करेंगे और अपने कल्याण के लिए नए कानून बनाएंगे। कानूनों को दोबारा मजबूत करेंगे और आपके कल्याण के लिए नए कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा करती थी कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, त्यागी समाज ने कर दिया बहिष्कार का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के खतौली में 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले त्यागी समुदाय ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। त्यागी समुदाय के सदस्यों ने शनिवार को मुजफ्फरनगर जिले के नवाला में एक बैठक की और खतौली उपचुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। समुदाय के सदस्यों ने कहा कि भाजपा के पूर्व सदस्य श्रीकांत त्यागी की हालिया गिरफ्तारी और यूपी पुलिस द्वारा उनके परिवार के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद ये कदम उठाया गया है। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार मोर्चा के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि यह सर्वसम्मत फैसला है और आज हम इस गांव में, जहां त्यागी की अच्छी खासी आबादी है, पूरे समुदाय को सत्तारूढ़ पार्टी से दूर रहने के लिए कहने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम कभी नहीं भूल सकते कि पार्टी ने श्रीकांत त्यागी और उनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने बताया था वनवासी, अब राहुल गांधी ने समझाया आदिवासी का मतलब। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के आदिवासी को वनवासी बोलने पर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि आदिवासी भारत के असली मालिक हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने बुल्ढाना जिले में आदिवासी महिला वर्कर्स सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग है। आदिवासी शब्द कहता है कि आप हिंदुस्तान के असली मालिक हैं और वनवासी शब्द कहता है कि आप सभी जंगल में रहते हैं।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आदिवासियों को अधिकार देने वाले कानून को केंद्र सरकार ने कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों की जमीन लेकर अपने व्यापारी दोस्तों को देना चाहते हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को नहीं समझ रहे हैं तो देश को भी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के अंतिम दिन रविवार को बुल्ढाना जिले से आगे बढ़ी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी आरएसएस का स्वागत, गुजरात में बोले अशोक गहलोत। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर गुजरात दौरे पर हैं, जहां सोमवार को राजकोट में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा की तैयारियां का वहां जायजा वो ले रहे हैं। और इस दौरान सीएम गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर गुजरात चुनाव पर अपनी बात रखते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने अहमदाबाद में बताया कि आखिर क्यों गुजरात को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं किया गया। और इसी के साथ गहलोत ने कहा कि यह सवाल बहुत अनावश्यक है, क्योंकि चुनाव तो हिमाचल में भी हुए हैं। ऐसे में हर राज्य के लिए यात्रा का अलग रूट नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि कोई चुनाव के लिए राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देश में शांति और भाईचारा कायम रहे, और जो चुनौतियां देश के सामने हैं देश में शांति, सद्भाव और प्यार मोहब्बत बना रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश के साथ मंच पर आए चाचा शिवपाल बोले राजनीतिक रूप से दूर थे, पर अब दूरियां खत्म हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव रविवार को मैनपुरी की जनसभा में एक मंच पर आए और चाचा भतीजे ने रिश्तों में किसी तरह की दूरी होने से इनकार कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भतीजे का रिश्ता हमेशा से प्रगाढ़ रहा है, और ये अलग बात है कि राजनीतिक रूप से कई बार बदलाव दिखाई पड़ता है। हम राजनीतिक रूप से दूर थे, लेकिन अब दूरियां खत्म हो गई हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी का चुनाव है। जनता ने कहा कि सभी लोग एक हो जाओ, अब हम सभी एक हैं, इसीलिए जनता से गुजारिश है कि बहू डिम्पल को जिता देना, और यही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने मेरा काम रोकने को एलजी साहब को लगाया। एमसीडी चुनाव प्रचार में केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। जी दोस्तों, दिल्ली में अगले महीने होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में सभी दल एक दूसरे पर अपने अंदाज में हमले कर रहे हैं, और इस चुनावी जंग में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी घसीट लिया है। केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली वासियों से कहा कि वो आगामी नगर निगम चुनाव में उन लोगों को वोट न दे जो दिल्ली में विकास और कल्याण कार्य को रोकना चाहते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल कार्यालय और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरा काम रोकने के लिए एलजी साहब को तैनात किया हुआ है, और उन लोगों को वोट मत दीजिए जो दिल्ली की प्रगति रोकना चाहते हैं। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार अभियान में उन्होंने स्कूलों तथा अस्पतालों के निर्माण के साथ ही निःशुल्क बिजली और पानी उपलब्ध कराने में अपनी सरकार के प्रयासों के बारे में बात की। बहरहाल उन्होंने अफसोस जताया कि सरकार शहर में साफ सफाई में सुधार लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में हमने स्कूल तथा अस्पतालों में सुधार किया, निःशुल्क बिजली और पानी उपलब्ध कराया तथा इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगवाए और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। लेकिन हमें दुख होता है कि हम साफ सफाई में सुधार लाने के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने का हमें एक मौका दीजिए, हम नतीजे ला कर देंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिल्ली में कूड़े का पहाड़ ना बनने देने की भी वादा किया, और केजरीवाल ने 4 दिसंबर को होने वाली एमसीडी चुनाव जीतने का भरोसा जताते हुए कहा कि हम एमसीडी चुनावों में जीत दर्ज करेंगे और बस ये देखना चाहते हैं कि हमें कितनी सीट मिलती है। आपने विधानसभा चुनाव में मुझे 70 में से 67 सीटें दी थी। मुझे ऐसी जीत का स्वाद चखने की आदत है, मुझे इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में महंगाई का एक और झटका, मदर डेयरी ने बढ़ा दिए दूध के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। मदर डेयरी ने एक बार फिर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, और ये कीमतें सोमवार से प्रभावी हो जाएंगी। और इस साल दिल्ली एनसीआर में चौथी बार दूध की कीमत बढ़ गई है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध पर 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है, वहीं टोकन वाले दूध पर 2 रुपये प्रति लीटर कीमत बढ़ाई गई है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी कंपनी सबसे ज्यादा दूध की आपूर्ति करने वाली कंपनियों में से एक है। मदर
मदर डेयरी रोजाना 30 लाख लीटर से ज़्यादा दूध की आपूर्ति करती है। दोस्तों, सोमवार से फुल क्रीम दूध अब 63 रुपये प्रति लीटर की जगह 64 रुपये लीटर मिलेगा और वहीं टोकन दूध 48 की जगह 50 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से हो गया कमाल, भाजपा के पैरों तले खिसक गई है जमीन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। और दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस को उम्मीद है कि उससे चुनाव में इसको जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में तो राहुल गांधी का दौरा होगा ही, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसकी खबरें इस देश का हर एक नागरिक पढ़ रहा है, सुन रहा है और देख रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी पर जनता को भरोसा हो रहा है और जनता इस देश को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी के पीछे कदम से कदम मिला करके चल रही है। और उसका असर अब गुजरात चुनाव में देखने को मिलेगा। एक बड़े सर्वे में यह दावा हुआ है कि अगर आज हो रहे हैं चुनाव, तो ऐसे में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा कि नहीं गुजरात को। इसमें 80% लोगों का कहना है कि हाँ, गुजरात में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होने जा रहा है। 20% इसको मानने से इनकार कर रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ आपको बता दें कि किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल पूछने पर एक तरफा जीत हो रही है कांग्रेस पार्टी की, ऐसा लोग मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 70% से ज्यादा लोग मान रहे हैं कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है और जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा का नुकसान करेगी, कांग्रेस का नहीं कर पाएगी और कांग्रेस इसमें बाजी मार ले जाएगी और सरकार बनाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और भाजपा के वोट काट सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश प्रभारी ने मंच पर सबके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कह दिया विभीषण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को मंच पर सबके सामने विभीषण कह दिया। मुरलीधर राव का यह बयान वायरल हो रहा है और साथ ही राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस पर बाधा डालने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई मोदी लहर नहीं, ये सब मीडिया का खेल है। गुजरात हिमाचल में घटेगी बीजेपी की सीटें, सत्यपाल मलिक ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है और उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि कोई मोदी की लहर नहीं है, ये सब मीडिया का खेल है। और मलिक ने कहा कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की सीटें घटेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी चुनाव हार जाएगी। और पूर्व राज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बड़ा बयान सत्यपाल मलिक ने दिया है। सत्यपाल मलिक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यूपी में पैसे के लालच में बीएसपी प्रमुख मायावती आखिर में आकर खेल कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बीजेपी ना तो पंजाब जीत रही है और ना ही हरियाणा में उसे जीत मिल रही है। मलिक ने कहा कि जनता बीजेपी के खेल को समझ गई है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में इजाफा होगा और इससे पहले ही अडानी के पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए, किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो बीजेपी चित्त हो जाएगी, डोटासरा ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शनिवार को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी तो भाजपा 10 से 15 साल के लिए चित्त हो जाएगी और देश में कोई भी नेता आज तक इतना पैदल चलते नहीं दिखा जितना राहुल गांधी चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मुसीबत बढ़ी, मानहानि केस में कोर्ट ने 1 दिसंबर को कर दिया तलब। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को तलब किया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता को 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। अमित बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जानबूझकर गलत जानकारी देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित बनर्जी ने याचिका में यह भी आरोप लगाया कि 20 जून को अधिकारी ने कई मीडिया कर्मियों के सामने कहा था कि अमित ने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में मतदाता सूची में हुआ है घोटाला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज करा दी है शिकायत। जी दोस्तों, कांग्रेस की
की कर्नाटक इकाई ने शनिवार को कथित मतदाता सूची घोटाले के संबंध में बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने मतदाता सूची से 27 लाख मतदाताओं को हटाने की समीक्षा करने के लिए कहा था। उन्होंने आग्रह किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए मतदाताओं के डेटा की चोरी की है और बीजेपी को जहां भी जितना मुश्किल हो रहा है वो मतदाताओं का डाटा चुराने के लिए निजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक में वोटर आईडी घोटाला, मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा काम और कांग्रेस ने सीएम बोम्मई से मांग लिया है इस्तीफा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ी बहू के संकट मोचक बने चाचा, डिम्पल यादव के लिए दिल्ली की राह और आसान बनाएंगे, शिवपाल का ये संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण मैनपुरी संसदीय सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को संसद में पहुंचने के संकल्प के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। शिवपाल की ओर से बहू डिम्पल को मिल रहे समर्थन से सपा के आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक खासे गदगद हैं और अधिकतर का मानना है कि संकट मोचक की भूमिका में उतरे शिवपाल ने यादव परिवार की बहू की संसद पहुंचने की राहें आसान कर दी हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चाय वाले ने बीजेपी विधायक को घेरा, बोला मेरा बकाया 30,000 रुपए दे दो साहेब। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में बीजेपी विधायक को बीच सड़क पर चाय वाले ने अपने 30,000 रुपए लेने के लिए घेर लिया और साथ ही विधायक महोदय को जमकर खड़ी खोटी सुनाई और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के इछावर विधानसभा स्थित बड़खेड़ी गांव का है। जानकारी के मुताबिक जिले के इछावर विधानसभा से भाजपा विधायक करण सिंह वर्मा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम बड़खेड़ी जा रहे थे। तभी बीच सड़क पर एक चाय वाले ने कुछ लोगों के साथ विधायक के काफिले को रोक लिया और अपने चाय के 30,000 रुपए मांगने लगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेल यात्रियों को झटका, 90 दिनों के लिए रद्द हो जाएगी 38 ट्रेनें, 54 गाड़ियां होंगी प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्दी शुरू होने के साथ ही कोहरा शुरू हो गया है और कोहरे ने रेल यात्रियों को झटका सा दे दिया है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से मंडल की कई ट्रेनों पर ब्रेक लग जाएगा। मुरादाबाद से गुजरने वाली 38 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि 12 ट्रेनों की संचालन की अवधि घटाई गई है। 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी और 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 54 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। पूरी तरह से रद्द ट्रेनों में मंडल से बनकर चलने वाली जनता त्रिवेणी समेत 6 ट्रेनें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को दे दी मंजूरी। जी दोस्तों, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान से पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है और पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा। मान ने कैबिनेट संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार पर नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है और सरकार के सूत्रों ने कहा है कि एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन बैठक से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों को भेजे जाने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब को पुरानी पेंशन योजना में वापस लाने की घोषणा के 2 महीने बाद कैबिनेट ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के कुछ दिन पहले इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस कदम से वर्तमान में नई पेंशन योजना के तहत कवर किए गए 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और राज्य पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस के तहत इकट्ठा किए गए 16,746 करोड़ रुपए वापस करने का भी अनुरोध वो करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बम विस्फोट की मिली है धमकी, जिसके बाद अज्ञात पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और दोस्तों इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला है। दोस्तों कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस की पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे राहुल गांधी की दादी हो या फिर उनके पिता हो, और अब इसी प्रकार की धमकी खुद राहुल गांधी को मिल रही है। जब राहुल गांधी देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार की धमकी मिल रही है। दोस्तों इससे पहले जब महात्मा गांधी ने देश को एकजुट किया था तो नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी थी
और अब वही कहीं ना कहीं दोबारा उसको दोहराने का प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं तो कभी उनके यात्रा पर हमले हो जा रहे हैं और कभी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये धमकियां राहुल गांधी को उनके संकल्प को पूरा करने से नहीं रोक सकती? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात में बगावत पर उतरे नाराज नेता, बीजेपी के कई पूर्व विधायकों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया दाखिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने वोट डाले जाने हैं और इसे लेकर तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और प्रचार अभियान जारी है। और इसी बीच उन नेताओं की नाराजगी सामने आ गई है जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी के ऐसे कई नेता सामने आ गए हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत का मन बना लिया है और टिकट नहीं दिए जाने के बाद एक मौजूदा विधायक और 4 पूर्व विधायकों समेत पार्टी के 6 नेताओं ने निर्दलीयों के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। और पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर साल 2 करोड़ नौकरियों को देने का किया था वादा, लाखों पद खाली क्यों पड़े हैं मोदी जी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ लिए सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार में रिक्त पदों को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन यहां पर लाखों पदें खाली क्यों पड़ी हुई हैं? उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री के तहत सीधे आने वाली केंद्रीय सचिवालय सेवा में ही 1600 पद खाली हैं। खड़गे ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियों का सृजन हो जाना चाहिए था। सरकार के विभिन्न विभागों में 30 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं और इसी पर उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री के तहत सीधे आने वाले केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत 1600 पद जो खाली हैं वो क्यों हैं? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कमलनाथ ने इसको लेकर के बुला ली है बैठक और गिर सकती है मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार। जी दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकेलचा को दे दी है। दोनों ने प्रारंभिक रूपरेखा भी तैयार कर ली है और इस पर चर्चा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 5 दिसंबर को बैठक बुलाई है और इसमें अविश्वास प्रस्ताव में सम्मिलित किए जाने वाले विषय और इसे विधानसभा शीतकालीन या बजट में प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस का इस समय पूरा ध्यान 23 नवंबर से प्रारंभ होने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है और ये 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में रहेगी और इसी दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान का शुभारंभ होगा और इसी कड़ी में पार्टी जनता को सरकार की असफलता बताने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को माध्यम बनाएगी।